नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज फत्ते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 6 के अंतर्गत निबंध तथा कथ्योत्तर गद्य में हम आज रामधारी सिंह दिनकर जी का एक चर्चित निबंध ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस निबंध को देखने वाले हैं। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इस निबंध में रामधारी सिंह दिनकर ने ईर्ष्या की उत्पत्ति का कारण बताते हुए उससे होने वाली हानियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। उसके साथ ही इस ईर्ष्या से मुक्ति पाने के उपाय भी उन्होंने इस निबंध के अंतर्गत बताए हैं। ये जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है वह उस चीज़ों का आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। तो इस प्रकार ये जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या जिस मनुष्य के हृदय में उठती है या उसका उदय होता है, वह मनुष्य स्वयं अपने पास जो आनंद है, अपने पास जो वस्तुएं हैं, अपने पास जो सुख है, उसका आनंद नहीं उठाता है। तो उसके बदले अर्थात उन वस्तुओं से वह दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। तो इस प्रकार अपने पास क्या है, अपने पास जो भी है उसका आनंद न उठाते हुए जो दूसरों के पास है उसको देखकर उसका दुख व्यक्त करता है। यह एक ऐसा दोष है कि हमेशा वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है, जिसके कारण उसके मन में दुख उत्पन्न होता है। तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी निंदा को माना गया है। तो निबंधकार ईर्ष्या की जो बड़ी बेटी है वह निंदा को माना है और वह हमेशा उसके पास रहती है, उसके साथ रहती है। इसलिए जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वह बुरे किस्म का निंदक भी होता है। तो इस प्रकार जिसके मन में या जिसके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होती है उसके साथ साथ उसके पास अर्थात ये निंदा भी होती है। निंदक के रूप में वह सामने आता है और वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर दूसरों को हानि पहुंचाने की वह कोशिश करता है। तो इस प्रकार जो प्रकृति ने हमें जो भी दिया है, हमारे पास जो है उसको वो भूल जाता है और वो दूसरों के पास क्या है उसको ही देखते रहता है। तो इस प्रकार ये जो सृष्टि की जो प्रक्रिया है, सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर वो हमेशा दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए अपना जो श्रेष्ठ कर्तव्य समझता है। लेकिन दूसरों की निंदा से कभी भी अपनी उन्नति नहीं होती है, वो भूल जाता है। लेकिन दूसरों की निंदा से कभी अपनी उन्नति नहीं होती है। तो अपनी जो उन्नति है वह अपने ही चारित्रिक गुणों से विकसित होती है, वह यहाँ भूल जाता है। ईर्ष्या का जो काम है वह जलने का है और वह निरंतर चलते रहता है। और ये जो ईर्ष्या है वह आंतरिक है, वह अंदर ही अंदर वह जलते रहती है। तो इस प्रकार ये जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या का काम जलना है और सबसे पहले ये उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसने जन्म लिया है। इसलिए यह चिता से भी भयानक होती है, जो मनुष्य के मौलिक गुणों को कुंठित करती है, कमजोर करती है, उसके जो चारित्रिक गुण हैं उन गुणों को खत्म करती है। तो इस प्रकार इस निबंध के अंतर्गत निबंधकार ने ये जो ईर्ष्या है, ईर्ष्या की उत्पत्ति के कारणों को बताया है। ईर्ष्या की उत्पत्ति से होने वाली जो हानि है उस हानि का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है और साथ ही इस ईर्ष्या से मुक्ति पाने के जो उपाय है उन्होंने बताए हैं।
ईर्ष्या को उन्होंने जैसे कि दुख माना है, और ये जो ईर्ष्या है वो मनुष्य दूसरों को लेकर करता है। और ईर्ष्या की बड़ी बेटी का जो नाम है उन्होंने निंदा कहा है, और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसके पास निंदा भी रहती है, उसको निंदक भी कहा है। ईर्ष्यालु और निंदक व्यक्ति का जो विकास है वह कभी नहीं होता है, उसके चारित्रिक गुणों का विकास नहीं होता है। और ईर्ष्या जिसके पास या जिसके हृदय में वास करती है, सबसे पहले उसको वह जलाती है। और इसलिए ईर्ष्या को उन्होंने चिता से भी भयानक कहा है। और ईर्ष्या के कारण मनुष्य के जो मौलिक गुण हैं उन गुणों का ह्रास होने की बात इस निबंध में निबंधकार ने कही है। साथ ही ईर्ष्या का जो संबंध है प्रतिद्वंद्विता से होने की बात उन्होंने कही है। जो निरंतर अपने प्रतिद्वंदियों के समकक्ष बनाना चाहता है, तो इस प्रकार यहाँ ईर्ष्या एक तरफ है तो दूसरी तरफ प्रतिद्वंद्विता है। और ये जो प्रतिद्वंदिता है तो इस प्रकार ईर्ष्या के निरंतर समकक्ष रहती है। जो अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसता है उसका आनंद राक्षसों का आनंद है। तो इस प्रकार ईर्ष्या के कारण अपने जो प्रतिद्वंदी है उन पर भेद कर बुरी दृष्टि से देखता है और हंसने लगता है, तो उसका जो आनंद है वह राक्षसी आनंद है, राक्षसों का आनंद है। परंतु दूसरी तरफ जो शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी के अंदर जो अच्छे गुण होते हैं उन्हीं के चलते ये जो ईर्ष्यालु है उनसे घृणा करने लगता है। इस पर शरीफ लोगों के अंदर जो अच्छे गुण होते हैं उन गुणों को देखकर ईर्ष्यालु व्यक्ति घृणा करने लगता है। अर्थात घृणा किसकी कर रहा है? जो अच्छा व्यक्ति है, शरीफ आदमी है, उसके अच्छे गुणों की वह घृणा कर रहा है, ईर्ष्या कर रहा है। और इस प्रकार ये जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वह शरीफ आदमी के अच्छे गुणों को देखकर वह घृणा करने लगता है। लेखक ने यहाँ एक महान जो लेखक है नीत्शे, उनका उदाहरण देते हुए यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि नीत्शे के अनुसार ईर्ष्यालु को बाजार की जो मक्खियां कहते हैं। महान लेखक नीत्शे ईर्ष्यालु को बाजार की मक्खियां कहते हैं, जो शरीफ लोगों के चारों ओर भिन भिनाया करती है। इनसे बचने का जो उपाय है वह एकांत है। तो इस प्रकार ये जो ईर्ष्यालु ये जो मक्खियां हैं उन मक्खियों से बचने का उपाय बताते हुए उन्होंने कहा है कि एकांतवास महत्वपूर्ण है। जो अमर और महान है उनकी रचना बाजार में नहीं होती तो एकांत में होती है। तो इस प्रकार जो भी महान व्यक्ति है, जो अमर व्यक्ति है, उनकी जो निर्मित है वो बाजार में नहीं होती है, तो उनकी निर्मित कहाँ होती है? एकांतवास में होती है, एकांत में होती है। ईर्ष्यालु भी मानसिक अनुशासन से अपने आप को ईर्ष्या के कुप्रभाव से मुक्ति पा सकता है। तो इस प्रकार ईर्ष्यालु की जो मानसिकता है या उसका जो अनुशासन है, अपने आप को इस ईर्ष्या से बचना है या ये जो कुप्रभाव है उस कुप्रभाव से मुक्ति पाना है, तो एकांत की आवश्यकता है। तो इस प्रकार इस ईर्ष्या से बचने के लिए लेखक ने एकांत का उपाय बताया है। उसे अपने जीवन के अभाव की पूर्ति के रचनात्मक तरीके जानने की जिज्ञासा ही दूसरों की ईर्ष्या करने से बचा सकती है। तो इस प्रकार अपने जीवन के जो अभाव है उसकी पूर्ति के रचनात्मक जो तरीका है वो बताते हुए या उसको जानने की जो जिज्ञासा है दूसरों की ईर्ष्या करने से बचा सकती है। तो इस प्रकार ईर्ष्या के संबंध में एक दूसरा जो महत्वपूर्ण शब्द है प्रतिद्वंद्विता है। ये प्रतिद्वंद्विता और ईर्ष्या समकक्ष है।
जो अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसता है उसका आनंद राक्षसी आनंद है। ये जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है वह शरीफ आदमी के अच्छे गुणों को लेकर हंसता है, उससे घृणा करता है। महान लेखक नीत्शे का कहना है कि ईर्ष्यालु को बाजार की जो मक्खियां हैं, इस प्रकार का शब्द प्रयोग उन्होंने किया है, और जो शरीफ लोगों के चारों ओर भिन भिनाया करती है। तो इससे बचने का उपाय एकांत है, क्योंकि एकांत में ही महान और अमर जो रचना है उसकी निर्मित होती है। ईर्ष्यालु की जो मानसिक अनुशासन से अपने आप को ईर्ष्या के कुप्रभाव से मुक्ति पाने के लिए, उसे अपने जीवन के अभाव की पूर्ति करने के लिए रचनात्मक तरीके को जानने की जो जिज्ञासा है, उसको ही उन्होंने दूसरों की ईर्ष्या करने से बचा सकती है। निबंधकार ने इस निबंध में ईर्ष्या की उत्पत्ति के कारणों को बताया है, उससे होने वाली हानियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण उन्होंने किया है, और साथ ही ईर्ष्या से विमुक्ति का जो साधन है वह भी उन्होंने प्रस्तुत किया है, या ईर्ष्या से बचने के उपायों को उन्होंने बताया है। और इस लेखक ने इस निबंध के आरंभ में एक ऐसे व्यक्ति का उल्लेख किया है। एक वकील साहब हैं जिनके पास सभी प्रकार का सुख साधन है, परंतु वे अपने पास सभी प्रकार की साधन सामग्री होते हुए भी वह सुखी नहीं है। उनके इस सुख को और उनके अंदर की ये जो ईर्ष्या है उसको लेखक जानते हैं। सभी प्रकार की साधन सामग्री होते हुए भी जो वकील साहब है वह सुखी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर ऐसी कौन सी अग्नि जल रही है जिसके कारण वह सुखी नहीं है, वह सब लेखक जानते हैं। अर्थात ही उनका यह कहना है कि उस वकील साहब के सभी प्रकार के साधन सामग्री होने के बावजूद भी उनके अंदर की जो अग्नि जल रही है उसका नाम ईर्ष्या है। लेखक ने कहा है कि ये जो ईर्ष्या है, तो इस ईर्ष्या के कारण वह सुखी नहीं है। उस वकील साहब के बराबर में रहने वाले एक बीमा एजेंट है, उनकी अधिक आय है, उनके पास की संपत्ति, उनके पास मोटार, उनकी मासिक अच्छी आय है। ये सारी जो बातें हैं, वकील साहब अपनी सुविधा का आनंद न उठाकर केवल उस बीमा एजेंट की बराबरी कर रहे हैं, जिसके कारण अपने पास जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को असुविधा के रूप में देख रहे हैं और चिंता के कारण जल रहे हैं। ईर्ष्या मनुष्य को यही विचित्र वरदान देती है। तो इस प्रकार ये जो मनुष्य के अंदर की जो ईर्ष्या है, ये ईर्ष्या किस प्रकार उत्पन्न होती है, उसका उत्पत्ति का जो कारण है उन्होंने इसके अंतर्गत बताया है। तो इस प्रकार जो वकील साहब हैं वह अपने पड़ोसी, अपने बराबर रहने वाले जो बीमा एजेंट की जो साधन संपत्ति है, मोटार है, उनकी आय है, उसको देखकर दुखी होते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य बिना दुख के दुख भोगता है, अर्थात इस प्रकार का दुख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वकील साहब के पास सब कुछ है। मनुष्य को सुख प्राप्त करने के लिए या एक सुखी जीवन, आनंदी जीवन जीने के लिए जिन अत्यावश्यक वस्तु की आवश्यकता होती है, वह सारी चीजें, सारी वस्तुएं वकील साहब के पास है, परंतु वह दुखी है। दुखी क्यों है? क्योंकि उनके बराबर वाले जो व्यक्ति वो बीमा एजेंट है, उनकी साधन संपत्ति को देखकर दुखी है। जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या वास करने लगती है, वह उन चीजों का आनंद नहीं ले पाता जो उसके पास होती है।
बल्कि उन वस्तुओं के लिए दुख उठाता है जो दूसरे व्यक्ति के पास होती है। तो इस प्रकार ये वकील साहब भी क्या करते हैं, अपने पास जो वस्तुएं हैं उन वस्तु का आनंद न उठाते हुए दूसरों के पास जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं को देखकर वह दुखी होता है। वह अपनी तुलना निरंतर दूसरों के साथ करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा असंतोषी प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का जो संतोष है, आनंद है, वह देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो उनके मन में क्या है, ईर्ष्या है। ईर्ष्या के कारण तो इस प्रकार के व्यक्ति हमेशा असंतोषी दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं तो वे भगवान द्वारा दिए गए जो उपवन है, उपवन यानी कि जो भी साधन सामग्री है, सुख सुविधाएं हैं, वस्तुएं हैं, तो उसको उपवन शब्द का प्रयोग निबंधकार ने किया है। तो भगवान के द्वारा दिए गए ये जो उपवन है अर्थात सुख सुविधाओं को पाकर उसका धन्यवाद करने के बजाय, उसका आनंद लेने के बजाय वह चिंता में मग्न रहता है। ये चिंता कौन सी कर रहा है कि उसे इतना सारा भगवान ने देने के बाद भी अर्थात उसे वो कम लग रहा है। तो इस प्रकार एक मनुष्य की ये जो स्वार्थी प्रवृत्ति है वह भी यहाँ देखने को मिलती है। तो इस प्रकार यह इन सुख सुविधाओं को पाकर उसका धन्यवाद करने या उसका आनंद लेने के बजाय वह चिंता में मग्न रहता है और उसे ऐसा लगता है कि मुझे बड़ा जो उपवन है यानी कि बड़ी जो अधिक प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो भगवान ने नहीं दी है, इसलिए वो क्या करता है, सोचते रहता है, उसमें मग्न रहता है, चिंता करता है। इसके लिए वह लगातार विचार करते हुए अपनी उन्नति के प्रयासों को छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाने के प्रयत्न करने लगता है। तो इस प्रकार अपने पास जो सुविधाएं हैं, साधन सामग्री है, उसको देखकर आनंदित होने के बजाय वह दूसरों की जो सुविधाएं हैं, दूसरों की जो वस्तुएं हैं, उसको देखकर क्या करता है, चिंता करने लगता है। इतना ही नहीं तो दूसरों को वह हानि पहुंचाने का, उसका नुकसान करने का वह हमेशा प्रयत्न करते रहता है। लेखक ने यह ईर्ष्या की बड़ी बेटी का जो नाम है वह निंदा बताया है। केवल इस प्रकार की चिंता ही नहीं करता है, तो वह अपने बराबर के व्यक्ति की हमेशा निंदा भी करते रहता है। तो इस ईर्ष्या के कारण ही व्यक्ति दूसरों की निंदा करते रहता है, जिससे वह व्यक्ति दूसरों की नजर से गिर जाए और स्वयं दूसरों की नजरों में श्रेष्ठ बन जाए। तो इस प्रकार अपने बराबर वाले व्यक्ति को, जिसकी वो बराबरी कर रहा है, जिसके साधन सामग्री को देखकर चिंता कर रहा है, असंतोष व्यक्त कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की वह हमेशा निंदा करते रहता है। दूसरों के नजरों में उस व्यक्ति को गिराने की कोशिश करता है और दूसरों की नजरों में स्वयं को श्रेष्ठ बनाने की या साबित कराने की कोशिश करता है। परंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ है। निंदा के कारण कोई भी व्यक्ति नजरों से नहीं गिरता है। जैसे कि दूसरों की निंदा करने से वह व्यक्ति या जिसकी निंदा कर रहे हैं वह व्यक्ति कभी भी दूसरों के नजरों से नीचे नहीं गिरता है। ऐसा कभी भी आज तक नहीं हुआ है। निंदा के कारण कोई भी व्यक्ति नजरों से नहीं गिरता, बल्कि उसके गिरने का कारण उसके गुणों का ह्रास होता है। तो इस प्रकार उसको हम गिराने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के नजरों से गिराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे ही गुणों का ह्रास होता है। जो इस प्रकार की ईर्ष्या कर रहा है, जो इस प्रकार की निंदा कर रहा है, उसके ही गुणों का यह ह्रास होता है। ईर्ष्या का काम जलना है, और ये सबसे पहले कहाँ जलती है, तो जो ईर्ष्या कर रहा है, ईर्ष्या करने वाले के हृदय में वह आग लगती है, पहले वहां से शुरू होती है। चिंता को चिता कहा गया है, तो इस प्रकार लेखक ने चिंता को चिता कहा है, क्योंकि जो चिंता है, चिंता में मग्न व्यक्ति का जो जीवन है वह खराब हो जाता है। परंतु ईर्ष्या तो चिंता से भी बुरी है, अर्थात यहाँ चिंता के कारण, चिंता को उन्होंने चिता कहा है,
चिता से भी भयंकर कहा है, और ये जो चिंता है तो उससे भी भयंकर ईर्ष्या है। ईर्ष्या चिंता से भी बुरी है, क्योंकि इसमें मनुष्य के जो मौलिक गुण हैं वह समाप्त हो जाते हैं। अपने ही जो गुणों का जो रहस्य है, अपने ही गुणों को वह कुंठित करता है, अपने ही गुणों को वह समाप्त कर रहा है, कमजोर कर रहा है। ईर्ष्या किसी मनुष्य का चारित्रिक दोष होने के साथ साथ उसके जीवन में जो आनंद है उस आनंद की भी रुकावट हो जाती है, या उसे जीवन का जो सुख है नजर ही नहीं आता है। तो इस प्रकार ईर्ष्या करने से मनुष्य के जो चारित्रिक जो दोष हैं वह सामने आने लगते हैं, साथ ही साथ उसके जीवन में जो आनंद है, उसके जीवन का जो सुख है वह रुक जाता है, और उसके जीवन का जो सुख है कहीं भी नजर नहीं आता है। जो व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदियों को बराबर भेद कर हंसता है वह राक्षस के समान है। तो इस प्रकार ये जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, जो दूसरों की निंदा करता है, वह अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर उसे हंसने लगता है, उसे कमजोर समझने की कोशिश करता है, उसको कमजोर करने की कोशिश करता है। अर्थात ये जो कार्य है या इस प्रकार की जो कृति है वह राक्षसी वृत्ति है, राक्षस के समान उसको लेखक ने कहा है। जो व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदियों को भेद कर हंसता है वह राक्षस के समान होता है, और उससे प्राप्त आनंद भी अर्थात राक्षसों का ही होता है, राक्षसी आनंद होता है वो। अर्थात आनंद अपना नहीं आ रहा है, दूसरों की कमजोरी का, दूसरों को भेद कर हंसने का आनंद हम ले रहे हैं। तो ये जो आनंद है वह राक्षसी आनंद है। इस प्रकार के आनंद से मनुष्य का विकास नहीं होता है। ये जो ईर्ष्या है वह प्रतिद्वंद्विता से संबंधित होती है, प्रतिद्वंद्विता से मनुष्य का विकास होता है। परंतु यहाँ अगर हम इस प्रकार का जो लाभ उठाना चाहते हैं, इस संसार से ये लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमें रसेल नाम के जो विद्वान हैं उनके अनुसार हमें क्या करनी है, स्पर्धा करनी है। रसेल के अनुसार आप स्पर्धा नेपोलियन से करोगे, हमसे जो बड़े हैं, उच्च हैं, श्रेष्ठ हैं, आदर्श हैं, उनकी प्रतिद्वंद्विता हमें करनी है, उनकी बराबरी हमें करनी है, उन पर ईर्ष्या नहीं करनी है या उनकी निंदा नहीं करनी है। तो उनके जैसा होने की जो भावना है, इच्छा है हमारे मन में होनी चाहिए, उनकी बराबरी करनी चाहिए। नेपोलियन भी सीजर से और सीजर भी हरकुलिस से प्रतिस्पर्धा रखता था। इस प्रकार का लेखक ने उदाहरण दिया है कि रसेल के अनुसार आप अगर इस प्रकार की स्पर्धा करना चाहते हैं तो नेपोलियन से करो। नेपोलियन भी इस प्रकार की स्पर्धा करता था, नेपोलियन से बढ़कर जो सीजर है उससे, और सीजर भी हरकुलिस से वह प्रतिस्पर्धा रखता था। अर्थात सभी प्रतिभाशाली व्यक्ति स्वयं से श्रेष्ठ लोगों के प्रतिस्पर्धी बनते हैं या प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो इस प्रकार अपने से जो बड़े हैं, प्रतिभाशाली है, उन व्यक्तियों के जैसा बनने की हमें क्या करनी, स्पर्धा करनी है, उनके जैसा होने की हमें प्रतिस्पर्धा करनी है, न कि उन व्यक्तियों पर इस प्रकार की ईर्ष्या करना या उनकी निंदा करना। आगे लेखक ये भी बात कहता है कि जो व्यक्ति सादा और सरल होता है वह यह सोचकर परेशान होता है कि दूसरा व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या क्यों करता है। जैसे कि जो सादा व्यक्ति होता है, जो सरल व्यक्ति होता है, तो वह इस बात को सोचकर परेशान होता है कि जो दूसरा व्यक्ति है वह मुझ पर ईर्ष्या क्यों कर रहा है। तो दूसरे व्यक्ति के ईर्ष्या को लेकर वह भी परेशान होता है। ईश्वरचंद विद्यासागर का कहना है कि अगर तुम्हारी कोई निंदा करता है, तुम्हारी निंदा वही करता है जिसकी तुमने भलाई की है। तो इस प्रकार ये जो निंदा करने वाला, ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कौन है, जिस व्यक्ति को तुमने उसकी भलाई की है, जिस व्यक्ति पर तुमने भलाई की है या तुम्हारी निंदा करने वाला जो व्यक्ति है उसकी तुमने भलाई की है, वही तुम्हारी निंदा कर सकता है।
इस प्रकार की बात ईश्वरचंद विद्यासागर कहते हैं। उसका उदाहरण इस निबंध में निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर जी ने दिया है। इस निबंध में निबंधकार ने नीत्शे का एक उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि महान लेखक नीत्शे इससे होकर, यानी कि ये जो ईर्ष्या है, निंदा है, इससे होकर गुजरे, तो इसे बाजार में भिनभिनाने वाली मक्खी बताया है। जिस प्रकार कोई अगर निंदा करता है, कोई हम पर ईर्ष्या करता है, तो एक भिनभिनाने वाली जो मक्खी है उसकी तरह उसको बताया है, जो सामने व्यक्ति की प्रशंसा और पीठ पीछे उसकी निंदा करता है। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है, ईर्ष्या करने वाला, निंदा करने वाला जो व्यक्ति है, वह बाजार में भिनभिनाने वाली मक्खी की तरह होता है, जो व्यक्ति के सामने आकर प्रशंसा करता है और पीठ के पीछे जाकर उसकी निंदा करता है। ये जो मक्खियां हैं हमारे आनंद व्याप्त गुणों के लिए हमें सजा देती है और अवगुणों को माफ कर देती है। तो इस प्रकार की जो मक्खियां हैं हमारे अंदर के व्याप्त जो गुण हैं उन गुणों को हमें सजा देते हैं, और जो अवगुण हैं उन अवगुणों को माफ कर देते हैं। जो उन्नत चरित्र वाले ईर्ष्यालु व्यक्तियों की बातों पर नहीं चिढ़ते, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति तो स्वयं ही छोटी प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस प्रकार ये जो उन्नत व्यक्ति है, उन्नत चरित्र वाले, एक विकसित चरित्र वाले, आदर्श चरित्र वाले जो ईर्ष्यालु व्यक्तियों की बातों पर वे नहीं चिढ़ते हैं, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति तो स्वयं ही छोटी प्रवृत्ति के होते हैं। और छोटी सोच वाले व्यक्ति संपन्न लोगों की निंदा सही मानते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम इन लोगों का जितना भी भला करें ये हमारा बुरा ही करेंगे। तो इस प्रकार जो महान व्यक्ति होते हैं वह महान व्यक्ति इस प्रकार की बातों की ओर ध्यान नहीं देते हैं, और वह ऐसा सोचते हैं कि इन लोगों का हम जितना भला करेंगे वह हमारा बुरा ही सोचेंगे। ऐसी जो व्यक्ति है वह निंदा का उत्तर न देने वाले लोगों को उनका अहंकार समझते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो निंदा का उत्तर नहीं देते हैं तो उनका ये जो अहंकार है उसको अहंकारी समझते हैं। अगर हम भी उनके जैसा बन जाए तो वे खुश हो जाते हैं। नीत्शे ने भी एक बात यहाँ कही है कि आदमी के गुणों के कारण भी लोग उससे जलते हैं। कई प्रकार के लोग होते हैं, तो कुछ लोग आदमी के गुणों को देखकर जलते हैं, तो कुछ लोग उनकी साधन संपत्ति को देखकर जलते हैं। तो इन ईर्ष्यालुओं को बचने से, इन ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताते हुए नीत्शे ने बताया कि एकांत में रहो। जो लोग संसार में नए मूल्यों का निर्माण करते हैं वे इतने दूर रहते हैं, और ईर्ष्या से बचने के लिए ईर्ष्यालु व्यक्ति को सोच विचार की आदत का त्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार जो लोग संसार में नए मूल्यों का निर्माण करना चाहते हैं तो उन लोगों को, ऐसे जो ईर्ष्यालु निंदक जो लोग हैं उन लोगों से बचना चाहिए। उसे अपनी सुविधा के अभाव को पूरा करने का जो रचनात्मक उपाय है खोजना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो असुविधाएं हैं, जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उस ईर्ष्यालु व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने अभावों की पूर्ति करने के जो उपाय है उसको खोजना चाहिए। इस उपाय को खोजने की जो ललक है उनके अंदर ईर्ष्या को समाप्त कर देगी। जब ये व्यक्ति, इस प्रकार के ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति जब अपने अंदर की जो ईर्ष्या करने की जो प्रवृत्ति है तब दूर करेंगे जब वह इससे संबंधित जो उपाय खोजने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार इस उपाय को खोजने की जो ललक जिन व्यक्ति के अंदर है उस व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार इस ईर्ष्या के कारणों को बताते हुए, ईर्ष्या उत्पत्ति के कारणों को बताते हुए, ईर्ष्या से होने वाली जो हानियां हैं उन हानियों का मनोवैज्ञानिक
विश्लेषण करते हुए निबंधकार ने ईर्ष्या के मुक्ति के जो उपाय हैं तो इस निबंध के माध्यम से बताए हैं। हम यहाँ रुकते हैं। धन्यवाद।